दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम योगेश राय है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं अपने चैनल पर शेयर मार्केट से संबंधित न्यूज प्रतिदिन का देता रहता हूं। यदि आप शेयर मार्केट की प्रतिदिन की खबर और आने वाले मार्केट की चाल को समझना चाहते हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको शेयर मार्केट की प्रतिदिन की अपडेट्स और खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज के मार्केट की मैं बात करूं, अगर 29 सितंबर को, तो 29 सितंबर के उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी सपाट बंद हुए हैं। कारोबारी सत्र के अंत में जब 3:15 बजे मार्केट क्लोज हुआ तो सेंसेक्स 61.52 अंक यानी कि 0.08% की गिरावट के साथ 80,364.94 पर और निफ्टी 19.80 अंक यानी कि 0.08% की गिरावट के साथ 24,634 पर बंद हुआ है। आज लगभग 1837 शेयरों में तेजी और 2,163 शेयरों में गिरावट और 171 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीएससी मिड कैप इंडेक्स यानी कि जो मिड कैप कंपनियां हैं उनके इंडेक्स में 0.3% बढ़ोतरी हुई है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली रूप से गिरा है। एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, एल&टी, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स निफ्टी पर सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे हैं, जबकि इटर्नल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडसइंड बैंक, टाइटन कंपनी और विप्रो के शेयर बढ़त में रहे हैं। तेल एवं गैस, पीएसयू बैंक, एनर्जी और रियलिटी इंडेक्स में 1% तक की तेजी देखने को मिली है, जबकि मीडिया इंडेक्स में लगभग 1% की गिरावट आई है। अब आगे समझते हैं कि आज के मार्केट के मोमेंट के हिसाब से हमें आगे बाजार की चाल कैसी लग रही है। जो मेरे हिसाब से है, शुरुआत में आज निफ्टी में हल्का उछाल देखने को मिला, लेकिन आवरली चार्ट पर जब हम अपने टाइम फ्रेम 1 आवर की चार्ट पर देखते हैं तो 20 EMA के पास बिकवाली का दबा रहा है। यानी कि जो हमारा EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 20 EMA बिकवाली के पास दबा रहा, जिससे डेली चार्ट पर दिन का अंत में ये कमजोरी के साथ बंद हुआ। डेरिवेटिव डेटा से पता चलता है कि 24,600 और 24,500 स्ट्राइक पर पुट राइटिंग हुई है। ये अब तत्काल सपोर्ट का काम कर सकता है, जबकि 24,700 और 24,800 पर कॉल राइटर्स ने रेजिस्टेंस होने का संकेत दिया है। इन तकनीकी और डेरिवेटिव संकेतों के आधार पर निफ्टी के 24,500 और 24,850 के शॉर्ट टर्म दायरे में मंडराने और एक साइडवेज टू बेयरिश अंडरटोन के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। नई तेजी पकड़ने के लिए इसे 50 डे EMA से ऊपर एक मजबूत चाल दिखानी होगी। अब निफ्टी जुलाई के मध्य के अपने हाई से लगातार 7वें सत्र में फिसलता दिखा है, जो सितंबर से मार्च के मंदी के दौर की शुरुआत जैसा है। सुस्त स्टोकेस्टिक के ओवरसोल्ड जोन की ओर बढ़ने के साथ हमें इस सप्ताह की शुरुआत में साइडवेज मूवमेंट या पुल बैक की उम्मीद है। 24,500 तक के संभावित गिरावट से पहले निफ्टी एक बार 24,720 या 24,830 या 24,970 तक भी चढ़ सकता है। दोस्तों पिछले एक साल में एफपीआई ने भारत से 21 अरब डॉलर निकाले हैं, जो इस अवधि में उभरते बाजारों में हुई सबसे बड़ी निकासी है। यानी कि उन्होंने सेलिंग करके 21 अरब डॉलर निकाले एफपीआई ने। इससे डॉलर के मुकाबले रुपए में 3.5% की गिरावट भी आई है। भारत में महंगा वैल्यूएशन और सुस्त अर्निंग ग्रोथ बाजार पर दबाव की मुख्य वजह बनी हुई है। बाजार लगातार 6 सत्रों से नीचे की ओर जा रहा है, जिससे निफ्टी 24,800 के सपोर्ट जोन से नीचे आ गया है।
तकनीकी रूप से बाजार कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन अब यह ओवरसोल्ड हो चुका है और इसमें शॉर्ट टर्म उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि किसी भी तेज़ी को बरकरार रखने के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर प्रगति जैसे पॉजिटिव संकेत जरूरी हैं। दोस्तों, बुल राइज इंस्टीट्यूट चैनल पर दिए गए विचार मेरे अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को बुल राइज इंस्टीट्यूट की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और अपने विचार से स्वयं निर्णय लें। मैं आपको जानकारी देने के लिए अपने चैनल पे नए-नए प्रतिदिन अपडेट्स देता रहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जाते जाते अंतिम में ज़रूर कहूँगा, आज का ज्ञान है कि जोखिम तब आता है जब आपको यह नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। जब आपके पास ज्ञान की कमी होती है तो आप ज़्यादा जोखिम उठाते हैं। थैंक यू सो मच।